धीरे धीरे चल। जैसा आप लोगों को पता है कि साइबर अपराध को नियंत्रण करने के लिए लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और एक साइबर थाना भी है जिसमें साइबर डीएसपी की पोस्टिंग है। उसके अलावा कई अन्य पदाधिकारी की पोस्टिंग हुई है ताकि जो ये साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है उस पर इफेक्टिव कार्रवाई की जा सके। इसी क्रम में जो पुलिस मुख्यालय है और आर्थिक अपराध इकाई है उनके द्वारा ऑपरेशन साइबर प्रहार भी चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो भी साइबर अपराधी है उन पे विशेष अभियान चला करके उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी के लिए और उन पे कार्रवाई के लिए एक्शन लिया जा रहा है। उसी क्रम में जो है कुछ संदिग्ध मोबाइल की सूचना लगातार हम लोग को मिल रही थी, उन पे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी, जिस पे बाहरी राज्य से भी सूचना आ रही थी, शिकायतें आ रही थी संदिग्ध मोबाइल नंबर का। उसको सत्यापन के लिए मेरे द्वारा डीएसपी साइबर जो हैं, डीएसपी साइबर का एसएचओ साइबर थाना हिमांशु उनके नेतृत्व में एक टीम की गठन किया गया, जिसमें कि पुलिस निरीक्षक देवेंद्र कुमार, सिपाही देवेश कुमार, सिपाही नीतीश कुमार और अतुल कुमार ये भी इस टीम में शामिल थे। इनके द्वारा जो मोबाइल है उसके जो मालिक है, उसका जो होल्डर था मोबाइल होल्डर, उसको अरेस्ट किया गया। उसको अरेस्ट करने के बाद उसके यहाँ से कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ और उसके बयान पे और उसके पहचान पे 2 और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। जो अपराधी हैं उनका नाम है मोहम्मद हुसैन, पिता मोहम्मद कलाम, ग्राम रसूलपुर, पोस्ट हरदी, थाना पारू के है। दूसरा जो विपिन कुमार है, पिता रामानंद शाह, ग्राम बेटा, पोस्ट बेरुआ, थाना सरैया, ये दोनों मुजफ्फरपुर जिला के हैं। और तीसरा जो है रोहित कुमार, पिता नकुल प्रसाद, ग्राम करीम बिगहा, पोस्ट कसार, थाना अरियारी, जिला शेखपुरा का है। तो इनका जो मोडस होता था कि ये गूगल ऐड, फर्जी गूगल ऐड चलाते थे, जिसमें ये एक पेज रखते थे जिसमें कि कस्टमर का जो कई जो ई कॉमर्स साइट है जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब, या अन्य जो साइट जो शॉपिंग साइट होती है जिस पर लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो उसी का अगर किसी को जो पार्सल नहीं मिलता है तो वो ऑनलाइन सर्च करते हैं क्यों नहीं मिला, तो उसी तरह का एक गूगल ऐड बनाते थे। उसमें सारी डिटेल कस्टमर्स का भरवाते थे, जिसमें मोबाइल नंबर, उन्होंने क्या ऑर्डर किया, ये सारी चीज़ें डाली जाती थी कस्टमर के द्वारा। ये मान के कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है। और उसके बाद ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन क्रिमिनल्स ये जो कस्टमर हैं उनको कॉल करके और उनसे उनकी सारी डिटेल्स लेते थे। यूपीआई का एक सॉफ्टवेयर उनसे बातों में बहला करके उनसे अपलोड ये इंस्टॉल कराया जाता था एपीके फाइल को, और उसके बाद उस एपीके फाइल जैसे ही इंस्टॉल हो जाता था वो मोबाइल पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो जाता था। उसमें जितने ओटीपी आने हैं या यूपीआई का उनका एक्सेस साइबर क्रिमिनल्स के पास हो जाता था, जिसके आधार पे ये सारे जो यूपीआई के थ्रू पैसे को निकाल लेते थे साइबर क्रिमिनल्स। तो इसमें जो रेड हुआ है इसमें 3 गिरफ्तारी है, जिसमें एक मास्टरमाइंड भी है और काफ़ी सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें कि मोबाइल 32 मोबाइल बरामद हुई है। इस 32 मोबाइल में 8 मोबाइल आईफोन है, सिम कार्ड 9 बरामद हुआ है, 5 लैपटॉप बरामद हुआ है, मॉनिटर 1 बरामद हुआ है, सीपीयू जो है वो 1 बरामद हुआ है, मदरबोर्ड बरामद हुआ है, चेकबुक बरामद हुआ है 1, आधार कार्ड बरामद हुए हैं 2, एटीएम कार्ड 12 बरामद हुए हैं, पेन ड्राइव 2 बरामद हुए हैं, चार्जर 3। इनके पास एक नोटबुक भी मिला है जिसमें पैसे का लेन देन का जो इन्होंने हिसाब किताब लिखा हुआ था वो भी बरामद हुआ है। इसके अलावा अन्य चीज़ें बरामद हुई। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है डीएसपी साइबर और उनकी टीम के द्वारा। ये लगातार इसको मॉनिटर करते हुए रेड किया गया यहाँ से लेकर के पटना में, और ये जो सफलता प्राप्त की गई है। इसी तरीके से जितने भी इस तरीके के हम लोग को शिकायत मिल रही है उस पर लगातार हम लोग संज्ञान लेकर के और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से मैं लोगों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि अननोन जो भी कॉलर्स हैं या अननोन वेबसाइट्स हैं उस पर अपने पर्सनल डिटेल्स, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, यूपीआई के डिटेल्स ना डालें, क्योंकि इसी का यूज करके साइबर क्रिमिनल्स आपके पैसे बैंक से निकाल लेते हैं।
साइबर क्राइम में जो है, जो विक्टिम होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद ही साथ दे देते हैं। इस कारण से अनजाने में वो सारी अपनी डिटेल्स को शेयर करते हैं, जिसके कारण से साइबर क्रिमिनल्स अपने मकसद में सफल हो पाते हैं। तो लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारी टीम के द्वारा भी लगातार जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं भी लोगों को अपील करना चाहूँगा। थैंक यू। बताया कि 2 मुजफ्फरपुर के अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। एक पटना से गिरफ्तार हुआ जो शेखपुरा का था। इनके अन्य जो गैंग मेंबर्स है उसका हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नाम आए हैं, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उस पर भी कार्रवाई करेंगे। चूँकि साइबर क्राइम जो है बाउंड्रीज तो है नहीं उसका, तो कहीं भी बैठ करके किया जा सकता है ऑनलाइन। इसलिए ये इनके काफ़ी लोग अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी लोग आएंगे उस पर उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ये हम लोग इंश्योर कराएंगे। कितने दिनों से कर रहे थे सर ये लोग, और कितने शामिल हो सकते हैं, कुछ ऐसा है? मतलब 2 साल के आसपास से ये हम लोग को जो सूचना है अभी प्रारंभ